साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए चैप्टर 2.3 अपरिमेय संख्याएं जो होती है उनकी परिभाषाएं देखें हम तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनमें उदाहरण देखें एग्जाम्पल तो √2, √3, √5, √6 ये वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक प्रश्न देखें, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे सिद्ध करने के लिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय जो संख्या होती है वह P/Q रूप में होती है। तो हमने √5 को a/b के रूप में हमने यहाँ समीकरण 1 लिख दिया है और a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, b का मान बराबर नहीं है 0 के। a और b दूसरा पॉइंट देखें तो वह सह अभाज्य संख्या में लेनी है। पहला पॉइंट हो गया √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या की परिभाषा से हम देखें तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। यहाँ हमने इसको a/b के रूप में लिख दिया है और a और b पूर्णांक संख्या होंगी, b नॉट इक्वल टू 0। और जो a और b जो संख्या ले रहे हैं हम वह सहअभाज्य संख्याएं, अर्थात a और b में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और a और b केवल एक के पाड़े से ही विभाजित होती है या फिर स्वयं से, परंतु a और b दोनों केवल एक से ही विभाजित होंगी। ऐसी संख्या हमने यहाँ ली है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 जो दिख रहा है हमें उसका वर्ग करते हैं। इसका वर्ग कर दिया जाए तो 5 आ जाता है और ये हो गया a² / b²। यदि इसको हम व्यवस्थित कर दें, हम इस 5 को वज्र गुणा करके हम भाग में ले जाएं और ये जो भाग का चिन्ह इधर गुणा में बदल गया तो b² बराबर a² / 5। इसे हम समीकरण 2 लिख रहे हैं। यहाँ एक प्रमेय होती है कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो, p कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या, और p a² को विभाजित करे तो p a को भी विभाजित करेगी। यहां हम देख रहे हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 a² को विभाजित कर रही है। 5 का भाग a² में पूर्णतः जा रहा है, b² भाग, तो यहाँ 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय से हम समझ सकते हैं। अतः 5 विभाजित करेगा a को, 5 विभाजित कर रहा है a को, और हमने ये मान लिया कि ये c बार विभाजित कर रहा है। यदि इसको वज्र गुणा कर दें हम तो 5c से गुणा होकर a बराबर 5c 5c प्राप्त हो जाता है। इसे समीकरण 3 नाम दे दिया हमने। समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ देखें तो b² एज इट इज आ गया है। a के स्थान पर 5c हमने यहाँ लिख दिया है और यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है a² तो वहां भी वर्ग हमने लिख दिया और बटे में 5 है इसलिए 5 आ गया। आगे देखें यदि तो 5c का वर्ग करेंगे तो 25 और ये c², 5 के पाड़े से 25, 5 बार कट गया तो b² बराबर 5c² आता है। और यदि इसे भी हम व्यवस्थित कर दें तो ये जो 5 गुणज में है ये इसके भाग में चला जाएगा तो b² बटे 5 बराबर c²। पुनः हम उसी प्रमेय के अनुसार देखें जो हमने पहले पढ़ी थी कि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ 5 b² को विभाजित कर रहा है, 5 b² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ 5 b को विभाजित कर रहा है, 5 a को विभाजित कर रहा है, अर्थात a और b में कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने यह क्या लिखा था कि a और b में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि क्या है, विरोधाभास है।
इस प्रकार हम देखें तो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। और इसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में √3, √6 आदि प्रश्नों को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करके हल